जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई बेहतर वीडियो में। तो साथियों, यदि आप अभी एक रेलवे यात्री हैं और आए दिन रेलवे में सफ़र करते रहते हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं ट्रेन टिकट पर डिस्काउंट के बारे में। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना है। 60+ की उम्र के व्यक्तियों को ट्रेन टिकट में अब भारी डिस्काउंट दिया जाएगा। कितना डिस्काउंट आप लोगों को मिलने वाला है, कौन व्यक्ति हैं जो इसके लिए पात्र माने जाएंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। क्योंकि रेलवे मंत्रालय ने दोबारा से आप लोगों के लिए सुविधा शुरू की है। आज की पूरी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना होगा और तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है, किस प्रकार से आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर देखिए, आप लोग ब्रेकिंग न्यूज़ देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर लिखा हुआ है रेलवे सीनियर सिटीजन बेनिफिट्स, रेलवे वरिष्ठ नागरिक लाभ। तो भारतीय रेलवे ने एक बार फिर से वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत बड़ी घोषणा की है, यानी कि अब 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को ट्रेन टिकट पर सीधा 70% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। यानी कि पहले आप लोगों को जितना भी डिस्काउंट दिया जाता था कोविड-19 से पहले, उसको बढ़ा करके अब 70% तक का डिस्काउंट मिलेगा। यह छूट खास करके उन वरिष्ठ नागरिकों को दी जाएगी, उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी जो अक्सर रेलवे के माध्यम से ज़्यादातर यात्रा करते रहते हैं। पहले यह सुविधा कुछ समय के लिए बंद कर दी गई थी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कोविड-19 के समय नए नियमों के तहत इसे दोबारा से चालू किया जा रहा है, यानी कि दोबारा से इसको एक बार फिर से शुरू किया गया है आप सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए। यहाँ पर साथियों आगे देखिए, बात करेंगे हम लोग यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स, यानी कि इस वीडियो में आज हम लोग किस किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे रेलवे सीनियर सिटीजन बेनिफिट्स, यानी क्यों यह सुविधा आप लोगों को दी जा रही है, कितना डिस्काउंट मिलेगा और किस क्लास में दिया जाएगा, ये भी हम आज किस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। कैसे इस छूट का आप लोग लाभ उठा सकते हैं, क्या यह छूट जो है वो सभी ट्रेनों में लागू होंगी, टिकट कैंसिल करने पर क्या छूट की राशि आपकी वापस दी जाएगी, सरकारी उद्देश्य और सामाजिक पहल इसमें क्या क्या है, पूरी जानकारी यहाँ पर हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने मेन टॉपिक की बात करते हैं, यानी पहला जो टॉपिक है रेलवे सीनियर सिटीजन बेनिफिट्स, यानी कि क्यों यह सुविधा आप लोगों को दी जा रही है। करते हैं सबसे पहले, जैसा कि लिखा हुआ है रेलवे सीनियर सिटीजन बेनिफिट्स क्यों दी गई है यह सुविधा। तो भारत में बड़ी संख्या में ऐसे वरिष्ठ नागरिक हैं जो हर महीने या कुछ महीनों में अपने बच्चों से मिलने, तीर्थ यात्रा करने या अपना इलाज कराने के लिए ट्रेन से यात्रा करते रहते हैं। ऐसे में टिकट का जो खर्च होता है उनके बजट पर भारी पड़ जाता है। रेलवे का यह फैसला न केवल आर्थिक रूप से राहत देगा बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर महसूस कराने में भी काफ़ी मदद करने वाला है। कौन से लोग इस छूट के पात्र होंगे, कौन कौन से पात्र हैं, तो आपको बता दें। पुरुष वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु जो है वो 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है। महिला वरिष्ठ नागरिक की बात करें तो महिला वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र जो है वो 58 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, वे लोग इसके लिए पात्र मानी जाएंगी। अगली बात यहाँ पर देखिए, लिखा यात्रियों को भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। यह छूट केवल व्यक्तिगत यात्रा पर लागू होती है, सामूहिक यात्रा पर लागू नहीं होगी। यानी कहने का मतलब है, अगर आप लोग ग्रुप में यात्रा कर रहे हैं, ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप लोगों को छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा। केवल व्यक्तिगत छूट पर ही, केवल व्यक्तिगत यात्रा करने पर ही आपको यह छूट का लाभ दिया जाएगा। अब आपको हम बताने वाले हैं कि यात्रा के अनुसार किसको कितना छूट दिया जाएगा। यात्रा यहाँ पर देखिए श्रेणी के हिसाब से बता दें तो स्लीपर क्लास में पुरुषों के लिए 40% छूट है, महिलाओं के लिए 50% रखी गई है। थर्ड एसी में, यानी थर्ड एसी में अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो पुरुषों के लिए 40%, महिलाओं के लिए 50% है। सेकंड एसी हो चाहे फर्स्ट एसी हो, इसमें किसी प्रकार की किसी को छूट नहीं मिलेगी, चाहे महिला हो या पुरुष हो। फर्स्ट एसी और सेकंड एसी में आप लोगों को छूट नहीं दी जाएगी। चेयर कार की बात करें तो चेयर कार में पुरुषों को 40% है, महिलाओं को 50% है। और जनरल टिकट की बात करें जिसमें कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा दी जा रही है, जो कि अभी नया नियम निकल कर आया है, पुरुषों को 70% छूट दी जाएगी और महिलाओं को भी 70% की छूट दी जाएगी। जो नया अपडेट निकल कर आ रहा है उसके मुताबिक जनरल टिकट में आप लोगों को भारी छूट दी जाएगी। बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप लोग इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। तो रेलवे टिकट बुकिंग के समय वरिष्ठ नागरिक की पहचान प्रमाण के रूप में कोई भी आप सरकारी दस्तावेज लेकर के जा सकते हैं। आप कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। सरकारी दस्तावेज के रूप में आप आधार कार्ड, पेंशन पासबुक, वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी आप दिखा सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, ऑनलाइन IRCTC से टिकट बुक करते समय सीनियर सिटीजन कंसेशन का विकल्प आपको चुनना होगा। बात करने वाले सबसे बड़े मुख्य टॉपिक की यह जो ये छूट है वो सभी ट्रेनों में लागू है। तो यह जो छूट है वो सभी मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों में लागू की है। यह छूट राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी विशेष ट्रेनों में भी लागू हो सकती है, लेकिन कन्फर्मेशन के लिए IRCTC या रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट को आपको एक बार चेक कर लेना होगा यात्रा करने से पहले। अगली बात यहाँ पर देखिए लिखी, तत्काल और प्रीमियर टिकट पर यह छूट लागू नहीं होगी। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, यानी कि अगर आप लोग तत्काल टिकट बुकिंग करवाते हैं या प्रीमियम तत्काल टिकट बुक करवाते हैं तो उस पर आपको यह छूट नहीं मिलेगी।
अब बात करते हैं, आपको बता दें कि टिकट कैंसिल करने पर क्या छूट राशि आपको वापस मिलती है। जैसा कि हमारे वीडियो का टॉपिक था, शुरू में ही मैंने आपको बताया था किन किन टॉपिक को आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो अगर कोई ऐसा वरिष्ठ नागरिक है जो छूट का लाभ लेकर के टिकट बुक करता है लेकिन बाद में उसको कैंसिल कर देता है, यानी कि बाद में आप लोग अपनी यात्रा जो है कैंसिल कर देते हैं, और टिकट जब आप लोग कैंसिल करते हैं तो केवल टिकट की बेस प्राइस का ही रिफंड आपको मिलेगा। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आपको केवल बेस प्राइस दिया जाएगा, छूट की रकम वापस नहीं की जाएगी। ठीक है, किस तरह की यात्राओं में छूट आपको नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर देखिए लिखा, जैसा कि शुरुआत में ही मैंने बताया था, ग्रुप टिकट या फिर चार्टर्ड ट्रेन की बुकिंग अगर आप लोग कराते हैं तो उसमें आप लोगों को छूट नहीं दी जाएगी। तत्काल टिकट में भी आप लोगों को छूट नहीं मिलेगी। साथ में अगर टूरिज्म पैकेज या फिर एजेंसी के द्वारा अगर आप लोग टिकट बुक करवाते हैं तो उसमें भी आप लोगों को छूट नहीं दी जाएगी। अब बात करते हैं अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, जो कि आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर देखिए लिखा है, क्या 59 साल की उम्र में छूट मिलती है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, नहीं, पुरुषों को जो है वो 60 साल और महिलाओं को 58 साल की उम्र 58 साल की उम्र पे ही छूट मिलती है। क्या टिकट बुकिंग के समय छूट मिलती है? हाँ, टिकट बुक करते समय ही सीनियर सिटीजन का आपको विकल्प चुनना होता है। क्या ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पर छूट मिलती है? तो जानकारी के लिए बता दें, बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं। जी हाँ, दोनों माध्यमों से बुकिंग में छूट का लाभ उठाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए लिखा है, क्या यह सुविधा विदेशी नागरिकों को भी मिलती है? तो जैसा कि वीडियो में मैंने बताया कि यह सुविधा जो है वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए शुरू की गई है। क्या प्रश्न है, क्या टिकट कैंसिल करने पर पूरी राशि मिलती है? तो नहीं, छूट की जो राशि है वो पूरी नहीं दी जाती, केवल टिकट का बेस प्राइस आपको रिफंड किया जाता है। प्रश्न है, क्या टिकट कैंसिल करने पर पूरी राशि मिलती है? तो नहीं, छूट की जो राशि है वो पूरी नहीं दी जाती, केवल टिकट का बेस प्राइस आपको रिफंड किया जाता है। बात करते हैं सरकार की पहल और उद्देश्य क्या रखा गया, यानी कि सामाजिक उद्देश्य और सरकार की पहल क्या है। तो यहाँ पर देखिए लिखा, रेलवे का यह जो कदम है वो केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुजुर्गों के लिए प्रति संवेदना और सुविधा देना हमारी संस्कृति का हिस्सा है और यह योजना उस दिशा में एक मजबूत प्रयास है। इससे न केवल बुजुर्गों को राहत मिलेगी बल्कि उन्हें अपनेपन का एहसास भी होगा। यात्रियों के लिए प्रमुख सुझाव हम आपको बताने वाले, जिसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। यात्रा से पहले छूट के नियम आपको जरूर पढ़ लेने हैं। हमेशा अपना पहचान पत्र साथ में लेकर चलना होगा। IRCTC की प्रोफाइल में अपनी उम्र सही तरीके से दर्ज करें ताकि छूट का लाभ आपको सही से मिल सके। बुकिंग के बाद टिकट पर सीनियर सिटीजन छूट का उल्लेख जरूर चेक कर सकते हैं आप लोग कि आपको छूट दी गई है या नहीं दी गई है। रेलवे द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए फिर से छूट शुरू करना एक स्वागत योग्य फैसला है। यह कदम न सिर्फ बुजुर्गों को आर्थिक राहत देगा बल्कि उन्हें सम्मान और सुविधा की भावना भी देगा। अगर आपके परिवार में कोई भी ऐसा बुजुर्ग है तो उन्हें इस सुविधा की जानकारी जरूर दें ताकि वे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। जो नई अपडेट थी पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इसको अपने जानने वाले साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।